बच्चों क्या हाल है? बढ़िया है। देखिए इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको क्या पढ़ाया था। मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस करा परपेंडिकुलर कंडीशन, पैरेलल कंडीशन और परपेंडिकुलर और पैरेलल कंडीशन के बारे में आपको यूज समझाए थे, किस तरह से हम इस क्वेश्चन में यूज करते हैं। अब उसके हम थोड़े से और यूज समझेंगे और उसको हम समझेंगे रिफ्लेक्शन के लिए कि किस तरह से रिफ्लेक्शन निकालते हैं और किस तरह से हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालते हैं, कैलकुलेट करेंगे। राइट। उससे पहले मैं आपको एक बार लाइन पे दोबारा लेके चलता हूँ कि लाइन के बारे में अपन मीनिंग समझते थे कि अपन क्या लिखते थे लाइन के बारे में। अपन ऐसे लिखते थे x माइनस x1 बाय ए, y माइनस y1 बाय बी और z माइनस z1 बाय सी इजिकल टू, अब मैंने मान लीजिए इसके साथ लिख दिया लैम्डा, यहां साइड में मैंने मान लीजिए लैम्डा लिख दिया। अब इससे क्या बेनिफिट होने वाला है उसको समझते हैं। देखिए सबसे पहले आप इसको इसके इक्वल करिए। जब आप इसको इसके इक्वल करेंगे तो ये क्या होगा, x माइनस x1 इजिकल टू ए लैम्डा। तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, ए लैम्डा प्लस x1। जब आप इसको इसके इक्वल करेंगे तो y माइनस y1 इजिकल टू बी लैम्डा। तो y की वैल्यू क्या आएगी, y1 प्लस बी लैम्डा। राइट। और ऐसे ही z माइनस z1 इजिकल टू क्या आ जाएगा, सी लैम्डा। और z की वैल्यू क्या आएगी, z1 प्लस का कितना आ गया, सी लैम्डा। अब अगर आप इसको डिस्कस करना चाहें तो बेसिकली ये हुआ क्या, क्या चीज हमने सीखा इससे। अगर आप इसको समझने की कोशिश करें, देखिए ये बता रहा है कि ये x y और z ये क्या है, इस लाइन पे कोई पॉइंट है। x y z क्या एक पॉइंट और ये पॉइंट मूव कर रहा है। अब आप कहने वाले हैं सर ये मूवमेंट कैसे कर रहा है, आपको कैसे पता है मूवमेंट कर रहा है। आप देखिए वैसे भी इसका नाम x y z का मतलब क्या होता है, वेरिएबल पॉइंट। तो इसको मूवमेंट कौन करा रहा है, यू बोलिए इसको मूवमेंट कौन करा रहा है। इसको मूवमेंट करा रहा है ये लैम्डा। जैसे जैसे लैम्डा चेंज होता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, ये जैसे जैसे लैम्डा चेंज हो जाएगा वैसे वैसे आप देखिएगा कि ये पॉइंट भी क्या होगा, चेंज होता जाएगा। राइट। कैसे चेंज होगा इसको आप समझने की कोशिश करें। देखिए ये ए क्या है, इसको हम ऐसे समझते हैं ये ए क्या है, ए तो फिक्स है। राइट। ये x1 भी क्या है, ये भी फिक्स है। तो देखिए ये वेरिएबल है। अब इसको वेरिएबल कौन बना रहा है इसको समझने की कोशिश करें। तो इसको वेरिएबल बना रहा है ये लैम्डा। अब लैम्डा को डिफरेंट करते जाइए, जैसे सब लैम्डा डिफरेंट करते जाएंगे ये पॉइंट क्या होगा, नया बनता जाएगा। लेकिन शर्त ये कि जो नया पॉइंट बनेगा वो 100% है, वो इस लाइन पे ही रहने वाला है। राइट। वो इस लाइन पे रहने वाला है, जिसको अपन एक क्वेश्चन से समझने की कोशिश कर सकते हैं और चेक भी कर सकते हैं क्या वो इस लाइन पे रहेगा या नहीं रहेगा। देखिए क्वेश्चन से अपन इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने ऐसा लिख दिया, क्योंकि इसको समझना जरूरी है। मान लीजिए आपने ऐसा लिख दिया x माइनस 1/2, y माइनस 1/3 और z माइनस 1 कितना, मान लीजिए 2 लिख दिया, इजिकल टू लैम्डा। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी मेरे पास 2 लैम्डा प्लस 1। y की वैल्यू क्या आएगी, जब आप इसको इसके इक्वेट करेंगे तो देखिए ये से मल्टीप्लाई होगा 3 लैम्डा, उधर जाएगा तो 3 लैम्डा प्लस 1। और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, z की वैल्यू देखिए ये से मल्टीप्लाई होगा 2 लैम्डा प्लस 1। राइट। अब आप देखिए ये क्या है, ये जो 2 3 2 थे, ये 2 3 2 थे, क्या थे 2 3 2, ये क्या थे, dr थे, dr ऑफ लाइन। राइट। 1 1 1 क्या था, इस पे एक पॉइंट था 1 1 1, ये था मेरे पास x1 y1 और z1। तो ये भी फिक्स्ड है, ये भी फिक्स्ड हो गए। अब ये x y z क्या है, ये लाइन की इक्वेशन थी, इसने लाइन बनाई थी, तो इसका मतलब इस पे ये पॉइंट क्या करेगा, मूव करेगा। तो आप ये देखिए इसको मूवमेंट कौन कराएगा। अगर आप लैम्डा को देखें तो यहाँ केवल एक ही चीज बच गया, लैम्डा। जैसे जैसे आप लैम्डा की वैल्यू चेंज करते जाएंगे लैम्डा चेंज होगा, तो ये x y z भी क्या होगा, चेंज होगा। जैसे जैसे लैम्डा चेंज होगा वैसे वैसे x y z भी चेंज होगा। राइट। इसका मतलब ये पॉइंट हमेशा इस लाइन के ऊपर बन जाएगा। तो इस तरह की फॉर्म को हम बोलते थे पैरामीट्रिक फॉर्म, कि जैसे जैसे हम लैम्डा चेंज करते जाएं वैसे वैसे क्या होगा, ये चेंज होगा। तो इस तरह की फॉर्म को बोलते थे हम पैरामीट्रिक फॉर्म। 11th क्लास में पैरामीट्रिक लाइन हुआ करती थी जिससे हम इसको सोल्व किया करते थे। लेकिन कोई बात नहीं, अगर अपन को 11th की चीजें क्लियर नहीं है तो भी अपन इसको समझे, बस इतना समझने की कोशिश करिए कि जैसे जैसे ये क्या होगा, लैम्डा चेंज होगा वैसे वैसे क्या होगा, एक्स वाई भी चेंज होगा, जिसको अपन ऐसे समझ सकते हैं फॉर एग्जाम्पल। और ये पॉइंट हमेशा इस लाइन के क्या होगा, लाइज ऑन द लाइन, इस लाइन पे भी बना रहेगा। देखिए आप लैम्डा की वैल्यू को यहाँ पे 1 लेके देखिए,
अगर लैम्डा की वैल्यू को 1 लेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, देखिए 3, यहां से 1 लेंगे तो वाई की वैल्यू क्या आएगी 4, यहां से 1 लेंगे तो जेड की वैल्यू क्या आएगी, देखिए 1 लेंगे तो 3। अब ये आया 3 4 3। अब क्या ये इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, नहीं करेगा? अगर ये लाइन पे ही होगा इस पॉइंट, ये पॉइंट, तो 100% है इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो आप इसको सेटिस्फाई करा के देखिए, यहां रखिए, देखिए 3 माइनस 1/2, इसमें रखिए 4 माइनस 1 बाय कितना 3, और इसमें रखिए देखिए कितना है जेड माइनस 1 बाय कितना 3। तो जेड की वैल्यू कितनी, 3 माइनस 1 बाय कितना 2। अब इसको सिंपलीफाई करिए, देखिए 2 आया, 2/2, इधर 3/3, और इधर कितना है 2/2। तो राइट, तो सारी वैल्यू अपने पास क्या आ रही है, सेम 1 1 आ रही है। तो 1 इक्वल टू 1 इक्वल टू 1। इट मींस क्या हुआ कि इस तीनों वैल्यू को लाइन, इसका मतलब ये पॉइंट 100% इस लाइन के ऊपर है। तो अपन कह सकते हैं पॉइंट लाइज ऑन द लाइन। कौन सा पॉइंट, ये 3 4 3, 3 4 3, ये पॉइंट होगा जो उस पर लाइज करेगा। अब किसी बच्चे ने मान लीजिए लैम्डा की वैल्यू को चेंज कर दिया, ठीक है, फिर चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने लैम्डा की वैल्यू को 0 ले लिया। अब लैम्डा की वैल्यू 0 लिया तो देखिए क्या आएगा, यहां से एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। वाई की वैल्यू कितना आएगा, वाई की वैल्यू आपके पास 1 आएगा। इसमें जेड की वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। अब मेरे पास पॉइंट आया 1 1 1। फिर मैं चेक करता हूं क्या ये 1 1 1 इस लाइन पे है, क्या ये 1 1 1 इस लाइन पे है। तो आप कहेंगे सर चेक कर लेते हैं इसको, फिर रख के देखते हैं। देखिए इसमें रखिए 1 माइनस 1/2, इसमें रखिए 1 माइनस 1/2, इसमें रखिए 1 माइनस 1/2। तो देखिए सारी चीजें क्या आ गई, इक्वल आ गई। अगेन इसने इस लाइन को क्या कर दिया, सेटिस्फाई कर दिया। ठीक है, जैसा हम 11th क्लास में बोलते थे कि पॉइंट को अगर उसमें रखें तो LHS की वैल्यू किसके इक्वल आ जाए, RHS। तो हम बोलते थे सेटिस्फाई द लाइन। तो देखिए वैसे ही सेम वैल्यू आ रही तीनों, और ये सेम वैल्यू तीनों आ रही है, इसका मतलब ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर है। तो अगर मैं इसमें लैम्डा को लैम्डा ही रहने दूं, लैम्डा को अगर लैम्डा ही रहने दे, तो आप ये कह सकते हैं कि हमारे पास लैम्डा की टर्म्स में बहुत सारे पॉइंट बन जाएंगे, राइट। तो जब भी आप इस लाइन के ऊपर लैम्डा लिखेंगे तो हम कह सकते हैं कि हमने इस लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट जनरेट करा लिए। इसका मतलब इस लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट को बना दिया। बात समझ में आई? अगर आप चाहें तो इसको और एक बार चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने लैम्डा की वैल्यू इसके अंदर 2 रख के देख लीजिए। 2 रखेंगे तो एक्स की वैल्यू देखिए क्या आएगा 5, वाई की वैल्यू क्या आया, यहाँ पे रखेंगे 2 तो कितना आया 7, यहाँ 2 रखेंगे तो जेड की वैल्यू कितना आया 5। अब आप इसको फिर चेक करके देखते हैं क्या ये पॉइंट इस लाइन पे है नहीं है। कौन सा पॉइंट निकाला आपने, 5 7 5, 5 7 और 5। इस पर के देखिए 5 माइनस 1/2, 7 माइनस 1/3 और 5 माइनस 1 बाय कितना 2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे देखिए कितना आया 2, ये भी 2 आ गया और ये भी 2 आया। इसका मतलब अगेन 5 7 5 ये पॉइंट भी इस लाइन पर है। तो आपने क्या करा, देखिए जैसे जैसे आपने लैम्डा चेंज करा, आपने 1 रखा, 0 रखा, 2 रखा, तो आपको इसके ऊपर पॉइंट मिलना चालू हो गए। इसका मतलब लैम्डा की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए अपन क्या कह सकते हैं, लैम्डा की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए हमारे पास क्या होंगे, इसके ऊपर पॉइंट बन सकते हैं। तो हम कहेंगे कि जैसे से लैम्डा चेंज होगा, डायलॉग हम ऐसे बोलने वाले हैं, जैसे से लैम्डा चेंज होगा वैसे वैसे मुझे इस पे क्या होंगे, इनफाइनाइट पॉइंट मिल जाएंगे। या फिर यूं कहें कि हम लैम्डा की वैल्यू को चेंज कर दें तो इनफाइनाइट पॉइंट मिल जाएंगे। इसका मतलब मैंने लैम्डा रखने के बाद इसके ऊपर क्या करा, इनफाइनाइट पॉइंट जनरेट करा दिए। जनरेट मतलब नहीं बना दिए। तो इनफाइनाइट पॉइंट मैं इसके ऊपर बना सकता हूं, लेकिन वो शर्त है वो सारे पॉइंट इस लाइन के ऊपर ही होंगे, लाइज ऑन द लाइन। गॉट माय पॉइंट? तो एक बार फिर समझते हैं। कोई हमसे पूछे व्हाट्स मीन बाय लाइन, कि लाइन के बारे में अपन ने क्या सीखा। तो अपन देखिए लाइन के बारे में क्या सीखा, एक बार फिर समझते हैं और फिर हम इसको यूज करना चालू करेंगे टॉपिक में। तो देखिए अगर मान लीजिए आपने ऐसा लिखा x माइनस 1/7, y प्लस 2/3, z प्लस 5/5। ठीक है, मैंने आपसे पूछा बताइए, आपको हमेशा यही पूछने वाला हूं, बताइए लाइन के बारे में अपन क्या जानते हैं। ठीक है, अपन लाइन से क्या जानते हैं लाइन के बारे में, तो अपन कहेंगे लाइन के बारे में पॉइंट जानते हैं। पॉइंट, अब पॉइंट बताइए कौन कौन सा, तो आप कहेंगे सर ये पॉइंट है 1, ये वाला पॉइंट है -2, ये वाला पॉइंट है -5। एंड dr ऑफ द लाइन, dr ऑफ द लाइन, लाइन कितने, dr कितने 7 3 एंड 5, राइट। और वी कैन जनरेट इनफाइनाइट पॉइंट, हम इसके ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट बना सकते हैं। ठीक है, इस पे इनफाइनाइट पॉइंट को निकाल सकते हैं।
लेकिन उसके लिए आपको हमेशा इसको किसके इक्वल करना होगा, लैम्डा के इक्वल करना होगा। जब भी लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट बनाने हो आप ध्यान रखिए इसको लैम्डा के इक्वल कर दीजिए। तो इसको मैं लैम्डा के इक्वल कर दूंगा तो मेरे पास अब जो वैल्यू आएगा x, वो देखिए कितना आएगा, x माइनस 7 इज इक्वल टू लैम्डा, x माइनस 1/7। इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 7 लैम्डा। इसको इधर शिफ्ट कर देंगे तो x इज इक्वल टू कितना है, 7 लैम्डा प्लस 1। तो ये हो गया 7 लैम्डा प्लस 1। और y निकालेंगे सेम ऐसे ही, y प्लस 2 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू लैम्डा। तो y इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, 3 लैम्डा माइनस 2। तो ये आया 3 लैम्डा माइनस 2। और सिमिलर z इज इक्वल टू क्या लिखने वाले हैं, 5 लैम्डा माइनस 5। इसका मतलब z इज इक्वल टू 5 लैम्डा माइनस 5। तो आपने लैम्डा की फॉर्म में इन टर्म्स ऑफ लैम्डा इस लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट बना लिए। ठीक है, तो हम केवल लाइन के बारे में जब भी आपसे डिस्कस करें तो आप यही 3 बात बोलेंगे। पहली बात आप क्या बोलने वाले, पहली बात बोलेंगे वी हैव ए पॉइंट ऑन द लाइन, वी हैव ए पॉइंट ऑन द लाइन। और पॉइंट कौन सा होगा, 1 माइनस 2 और माइनस पॉइंट, वी हैव ए पॉइंट ऑन द लाइन। दूसरी बात बोलेंगे वी नो द dr ऑफ द लाइन, हम डायरेक्शन रेशो जानते हैं, लाइन के डायरेक्शन रेशो जानते हैं। वी हैव द डायरेक्शन ऑफ द लाइन 7 3 पॉइंट है एंड वी कैन जनरेट इनफाइनाइट पॉइंट, और हम उसके ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट जनरेट कर सकते हैं। और कौन कौन से पॉइंट, किसकी टर्म्स में, लैम्डा की टर्म्स में। तो ये आपको आने वाले समय में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने पे हेल्प मिल जाएगी। तो देखिए अब अपन सबसे पहले इसके द्वारा हेल्प लेने की कोशिश करते हैं और एक टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। और टॉपिक हमारा होगा क्या, फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड रिफ्लेक्शन। देखिए हमारा टॉपिक हो गया फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड रिफ्लेक्शन। फीट्स ऑफ परपेंडिकुलर। तो सबसे पहले अपन ये समझते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर या फीट्स ऑफ परपेंडिकुलर, कुछ भी बोला जा सकता है। देखिए मेरे को क्या करना है, सबसे पहले अपन थ्योरी समझते हैं। यहां से ये कोई पॉइंट दिया और ये पॉइंट हुआ मेरे पास अल्फा बीटा और गामा, राइट। और ये लाइन हो गया x माइनस x1 बाय a, 1 y माइनस y1 बाय b और z माइनस z1 बाय c, राइट। आपको क्या करना है, ये पॉइंट निकालना है। इसको P ले लेते हैं और इसको Q। तो इसका मतलब हुआ फुट ऑफ परपेंडिकुलर या फीट्स ऑफ परपेंडिकुलर आपको कैलकुलेट करने हैं। और फीट्स ऑफ परपेंडिकुलर का मतलब आपको क्या निकालना है, Q निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करने वाले हैं, देखिए सबसे पहले इस लाइन को हम लैम्डा के इक्वल करेंगे। तो x माइनस x1 बाय a, y माइनस y1 बाय b, z माइनस z1 बाय c, और इसको लिख देंगे लैम्डा, लैट। इसका मतलब जैसे आपने इसको लैम्डा के इक्वल करा तो आपने क्या कर दिया, यस, जैसे इसमें लैम्डा के इक्वल करा इसका मतलब आपने इसके ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट जनरेट करा लिए। ये इसका लैम्डा लिखते ही आपने इनफाइनाइट पॉइंट जनरेट करा लिए। ठीक है, तो हमने क्या लिख दिया, देखिए x इज इक्वल टू, यहां से लिखा x इज इक्वल टू a लैम्डा प्लस x1, y इज इक्वल टू b लैम्डा प्लस y1 और z इज इक्वल टू c लैम्डा प्लस z1। इसको हमने लिख दिया, ये हमने जनरेट करा लिया। लेकिन आप कौन से पॉइंट पर इंटरेस्टेड है, आप तो ये Q में इंटरेस्टेड है। इसका मतलब आप वो लैम्डा की वैल्यू चाहते हैं जब ये कौन सा पॉइंट शो कर दे, Q शो कर दे, राइट। अपन वो पॉइंट चाहते हैं, वो लैम्डा की वैल्यू चाहते हैं जब ये क्या बना दे, Q बना दे। तो ये तो आपने इनफाइनाइट पॉइंट पढ़ा है, हम कह देंगे फॉर सम वैल्यू ऑफ लैम्डा, क्या लिख देंगे, फॉर सम वैल्यू ऑफ लैम्डा। इसका मतलब मुझे लैम्डा की वो वैल्यू चाहिए, फॉर सम वैल्यू ऑफ लैम्डा इट विल बी डिनोट्स Q। क्यों मैंने ऐसा लिखा, क्योंकि मुझे तो वो लैम्डा चाहिए। मुझे कौन सा वाला लैम्डा चाहिए, मुझे तो वो लैम्डा चाहिए जब ये क्या बनाता हो, Q बनाता हूं। मैं और कोई पॉइंट पे इंटरेस्टेड ही नहीं, मुझे ये नहीं निकालना, मुझे ये नहीं निकालना, मुझे तो वो निकालना जब ये क्या है, Q बनाता हो। तो आपकी बात समझ में आ गई। ठीक है, आपको लैम्डा की वो चाहिए जब ये क्या बनाता हो, Q। तो मैं लिख दिया फॉर सम वैल्यू ऑफ लैम्डा, ऐसी कोई लैम्डा की वैल्यू आएगी जब ये क्या बनाएगा, Q बनाएगा। बात समझ में आ गई। अब आप यहां तक पहुंच गए, इसका मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ Q आ गए, कोऑर्डिनेट ऑफ Q इन टर्म्स ऑफ क्या, लैम्डा। तो देखिए कितना है, a लैम्डा प्लस x1
बी लैम्डा प्लस y1 और सी लैम्डा प्लस z1। ये आपने निकाल लिए क्या, कोऑर्डिनेट किसके, क्यू के। अब जरा देखिए दोबारा, क्या मैं इस लाइन पी क्यू के dr निकाल सकता हूं, इस पी क्यू के dr निकाल सकते हैं? तो आप कहेंगे यस सर पी क्यू के dr निकाल सकते हैं। तो बेटा dr कैसे निकालते हैं, पी क्यू के dr निकालने के लिए आपको मालूम है 2 पॉइंट चाहिए। तो क्या मेरे पास q है, बिल्कुल है, ये q है। क्या मेरे पास p है, बिल्कुल है, p है। कितना है, अल्फा बीटा और गामा, राइट। तो यहां से मैं निकालूंगा dr ऑफ पी क्यू, dr ऑफ पी क्यू, राइट। इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में UVW लिखता हूं। तो देखो बेटा dr कैसे निकलेंगे, इसको इसमें से माइनस करके, ये हो गया a लैम्डा प्लस x1 माइनस का अल्फा इक्वल टू b लैम्डा प्लस y1 माइनस का बीटा इक्वल टू c लैम्डा प्लस z1 माइनस का गामा। ये मेरे पास क्या आ गए, dr ऑफ pq, राइट। आपने pq के dr निकाल लिए। इस लाइन को मैं नाम दे देता हूं rs। तो बताइए क्या आपके पास dr है rs के, आप कहेंगे बिल्कुल है, dr ऑफ rs। तो बताइए dr कितने rs के, तो आप ये कहेंगे abc, ये इसके dr है abc। अब आप यहां से कॉन्सेप्ट यूज करिए। कॉन्सेप्ट क्या है कि ये दोनों लाइन कैसी है आपस में, परपेंडिकुलर। और दो लाइन परपेंडिकुलर, तो बेटा आप जानते हैं परपेंडिकुलर की क्या कंडीशन थी, यस बिल्कुल, कॉस थीटा, और थीटा कितना 90। तो कंडीशन क्या थी, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 कितना 0। इसका मतलब मैं यहां से क्या कहने वाला हूं, देखिए तो अपने पास क्या कॉन्सेप्ट बन गया। तो मैं इससे क्या कहने वाला हूं आपके साथ, आप ये लिखेंगे PQ, सिंस PQ परपेंडिकुलर टू RS। ये PQ किसके परपेंडिकुलर है, यस PQ परपेंडिकुलर टू क्या, RS। तो आप ये बताइए इस PQ के dr कितने, तो आपने PQ के dr को डिनोट कर रखा है u v और w से। तो ये मेरे पास हो गए u और v और कितना w। ये तो किसके dr हो गए, PQ के। RS के dr आपके पास है, RS के dr कितने, a b और c, राइट। देखिए PQ के dr आपने कैलकुलेट करे थे, RS के dr आपके पास है कितने, a b और c, राइट, ये आपने देख लिया। और ये PQ किसके परपेंडिकुलर है, RS के, राइट। तो इसके अंदर कंडीशन लगा देंगे कि AU प्लस BB प्लस CW कितना होने वाला है, 0। अब देखिए फिर एक आपको मालूम है कभी भी कोई भी चीज जो अननोन अटक रही होती है उसके लिए मुझे क्या बनानी होती है, इक्वेशन। तो अब ये इक्वेशन बन गई, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इससे किसकी वैल्यू आ जाएगी, लैम्डा की। वी गेट द वैल्यू ऑफ क्या, किसकी वैल्यू आ जाएगी, लैम्डा की। वी गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा। अब आपके पास लैम्डा की वैल्यू आ गई। इस लैम्डा की वैल्यू को अपन कहां रखेंगे, इसके अंदर रखने वाले। जैसे आप लैम्डा की वैल्यू को इसके अंदर रखेंगे तो आपके पास किसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, क्यू के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। तो जैसे आप लैम्डा की वैल्यू रखेंगे क्यू के कोऑर्डिनेट आ गए, और क्यू के कोऑर्डिनेट आ गए तो मेरे पास ये क्या निकल आएगी, यस क्यू के कोऑर्डिनेट आते निकल आया फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अगर आपसे इसकी लेंथ भी पूछ लें कि इसकी लेंथ कितनी होगी, तो आप P और Q के बीच में कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला। और डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने के बाद आप इसकी लेंथ भी निकाल सकते हैं। तो दो टॉपिक हमारे कवर हो गए इसके अंदर। एक तो हम लेंथ निकाल सकते हैं, इसकी लेंथ कितनी होगी परपेंडिकुलर की। एक हम ये निकाल सकते हैं कि ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होगा। एक टॉपिक और हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ, वो होगा इसका रिफ्लेक्शन, कि इसकी इमेज कितनी बनेगी। तो पहले अपन यहां तक पकड़ते हैं, इसके ऊपर कोई क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं और फिर हम इसके आगे बढ़ाएंगे रिफ्लेक्शन के लिए। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, देखिए क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, आपको समझ में आएगा। देखिए कोई क्वेश्चन बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपन ये पॉइंट ले लेते हैं 1 1 और 1, ठीक है। क्वेश्चन हो गया फाइंड द फीट्स ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 1 1 1 ऑन द लाइन, ऑन द लाइन को लाइन लिख ले, x माइनस 2/1 y प्लस 1/2 और z माइनस 3/2। ये अपन एक लाइन ले ली। ऑन द लाइन x माइनस 2/1
इज इक्वल टू वाई प्लस 1/2 इज इक्वल टू जेड माइनस 3 बाय कितना 2। इसका मतलब मुझे ये निकालना है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये पूछा है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर, बीट ऑफ परपेंडिकुलर, कुछ भी पूछ सकते हैं। अब देखिए, तो सबसे पहले अपन क्या करने वाले हैं, सबसे पहले इसका नाम दे देते हैं, इसको पी नाम दे दिया, इसकी नेमिंग मैंने क्या कर दी, क्यू कर दी। ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर अपन ने लाइट कर लिया। तो अब मैं इसको क्या बनाऊंगा, इसके ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट बनाऊंगा। तो इनफाइनाइट पॉइंट जनरेट करने के लिए मुझे इसको किसकी टर्म्स में लिखना पड़ेगा, लैम्डा। लेकिन उसमें से कौन सा पॉइंट आप कैलकुलेट करना चाहते हैं, क्यू। अगर आप ऐसा भी चाहते थे कि सर इसके साथ ये एंगल बनाए 6 डिग्री, तो भी निकाल सकते हैं। ऐसा एंगल बनाए 30 डिग्री, वो भी निकाल सकते हैं, कोई सा भी निकाल सकते हैं आप। तो मुझे तो वो निकालना है जब ये क्या बनाता हूं, क्यू। तो मैं क्या लिखूंगा, फॉर सम वैल्यू ऑफ लैम्डा, फॉर सम वैल्यू ऑफ लैम्डा, ठीक है, इट विल बी डिनोट्स क्यू। आपको वो वैल्यू निकालनी है लैम्डा की जब ये क्या बनाता हो, क्यू बनाता हो। फॉर सम वैल्यू ऑफ लैम्डा इट विल डिनोट क्यू। तो मैं इसको लैम्डा के इक्वल कर देता हूं। तो देखिए यहां से क्यू के कोऑर्डिनेट कितने आएंगे, जब आप इसके इक्वल करेंगे तो ये आ जाएगा लैम्डा प्लस 2। ये तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट आ गया। वाई कोऑर्डिनेट कितना आएगा, जब इसको इक्वल करेंगे तो कितना आएगा, 2 लैम्डा माइनस 1। और जेड कोऑर्डिनेट कितना आएगा, ये हो जाएगा 2 लैम्डा प्लस 3। ये किसके कोऑर्डिनेट आ गए, यस ये कोऑर्डिनेट आ गए क्यू के, राइट। अब हमको मालूम है कि ये जो पॉइंट है ये इसके क्या परपेंडिकुलर है। ऐसा वाला क्यू चाहिए जब ये लाइन इसके क्या हो, परपेंडिकुलर हो। वरना क्यू तो ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था। मुझे तो वो चाहिए जब ये परपेंडिकुलर बनाता हूं। तो मैं अब परपेंडिकुलर की कहानी चालू करूंगा। इसका मतलब सबसे पहले परपेंडिकुलर की अगर मुझे इसके अंदर कंडीशन लगानी है तो सबसे पहले मैं परपेंडिकुलर के लिए मुझे क्या चाहिए होते हैं, डीआर। तो मैं डीआर निकालूंगा। तो डीआर ऑफ पी क्यू, डीआर ऑफ पी क्यू। डीआर कैसे निकालते हैं, इसको मैं डिनोट कर रहा हूं यू से, बी से और डब्ल्यू से। आपको मालूम है डीआर कैसे निकालते हैं, सब्ट्रैक्ट करके। तो ये हो जाएगा लैम्डा प्लस 2 माइनस 1, इसको माइनस कर दिया, ये हो गया 2 लैम्डा माइनस 1, माइनस 1 कर दिया, इसको लिख देंगे 2 लैम्डा प्लस 3 और माइनस का 1 कर दिया, राइट। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो गया लैम्डा प्लस 1, इसको सिंप्लीफाई करें तो 2 लैम्डा माइनस 2, इसको सिंप्लीफाई करें तो कितना आया, 2 लैम्डा प्लस 2। दोबारा देखिए कितना है, लैम्डा प्लस 1, इसको सिंप्लीफाई करें 2 लैम्डा माइनस 2, इसको सिंप्लीफाई करें तो 2 लैम्डा प्लस 3 था, माइनस 1 था, 2 लैम्डा प्लस 2। ठीक है, ये मेरे पास क्या आ गए, डीआर आ गए। ये किसके डीआर आए, डीआर ऑफ पी क्यू। अब आपको ये बताना चाहिए डीआर ऑफ आर एस कितने होंगे। ये जो लाइन अपन ने आर एस ले रखी है, एक बार चेक कर लीजिए। मैंने आपको पहले ही बताया था डीआर निकालने से पहले यहाँ चेक कर लिया, वन है, यहाँ वन है, यहाँ वन है। तो डीआर हो गए 1 2 2, तो इसके डीआर हो गए 1 2 2, राइट। तो आपके पास पी क्यू के डीआर आ गए, ठीक है, और आर एस के डीआर आ गए। आपने सारी कैलकुलेशन कर ली। दोबारा एक बार समझ लिया हमने क्या करा, एक्स माइनस 2/1, वाई प्लस 1/2, जेड माइनस 3/2 इक्वल टू लैम्डा लिया था। इसको लैम्डा के इक्वल करा, क्यों, क्योंकि मुझे इसके ऊपर ऐसा पॉइंट क्यू कैलकुलेट करना था। जब मैंने इसको इक्वल करा तो लैम्डा प्लस 2 आया, इसको इक्वल करा तो 2 लैम्डा माइनस 1 आया। एक बार चेक करते चले, 2 लैम्डा माइनस का 1 आया, इसको चेक करें, 2 लैम्डा प्लस का 3 आया। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो देखिए लैम्डा प्लस 2 और माइनस 1, तो ये बच जाएगा मेरे पास लैम्डा प्लस 1। ये हो गया 2 लैम्डा माइनस 1 और माइनस का 1, तो ये हो गया 2 लैम्डा माइनस 2, और ये हो गया 2 लैम्डा प्लस 3 और माइनस का 1, तो 2 लैम्डा प्लस 2। और इधर इसके डीआर कितने हैं, 1 2 और 2। तो मेरे पास दोनों के डीआर आ गए। और आपको मालूम है दोनों लाइन आपस में कैसी हैं, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कंडीशन लगाएंगे अपन। तो देखिए आगे वाली कंडीशन चालू करते हैं। देखिए आप क्या लिख देंगे इसके अंदर, सिंस पी क्यू परपेंडिकुलर टू आर एस, कि पी क्यू लाइन किसके परपेंडिकुलर है, आर एस के। और पी क्यू परपेंडिकुलर आर एस उसी हम क्या लिखते हैं, A1 A2 प्लस परपेंडिकुलर कंडीशन B1 B2 प्लस C1 C2 कितना 0। तो देखिए इसके डीआर है लैम्डा प्लस 1, तो इसके डीआर हो गए लैम्डा प्लस 1 और इसका डीआर है 1 प्लस ये कितना है 2 लैम्डा माइनस 2 और इसका डीआर है कितना 2 प्लस ये कितना है 2 लैम्डा प्लस 2 और इसका डीआर कितना है 2 और इसका टू 0, राइट।
कंडीशन लगा दी मैंने किसकी, परपेंडिकुलर की। सिंप्लीफाई करें तो लैम्डा प्लस 1 आया, प्लस यहां से कितना है देखिए 4 लैम्डा माइनस 4, प्लस यहां से देखेंगे तो कितना आया 4 लैम्डा प्लस 4 इजकल टू 0। इस 4 से वाला 4 कैंसिल हो गया। देखिए 4 4 और 1 9 लैम्डा प्लस 1 इजकल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 1/9। इसका मतलब इस लैम्डा की वैल्यू को मैं अगर 1/9 को इसमें रख दूंगा, ठीक है, क्यू में, तो मेरे पास वो वैल्यू निकल आएगी जो इसका क्या होगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब वो इसके ऊपर परपेंडिकुलर बनाएगा। तो इस लैम्डा की वैल्यू को मुझे किसमें रखना था, क्यू में। तो मेरे क्यू के कोऑर्डिनेट क्या थे, देखिए क्यू के कोऑर्डिनेट ये थे, ये जो कोऑर्डिनेट थे मेरे क्यू के थे, ये एक्स कोऑर्डिनेट था, ये वाई कोऑर्डिनेट था और ये जेड, ये कोऑर्डिनेट थे किसके, क्यू के। इसमें रख देंगे, ठीक है, इसमें रखेंगे तो देखिए कितना आएगा लैम्डा की वैल्यू माइनस का 1/9 प्लस 2, इसको सिंप्लीफाई करें 18 तो कितना जाएगा प्लस का 17/9, राइट। इसमें रखेंगे 2 माइनस का 2/9 माइनस 1, ये कितना जाएगा राइट माइनस का 11/9। इसको सिंप्लीफाई करें तो देखिए कितना आएगा माइनस का 2/9 और प्लस का 3, तो कितना होगा 27 और 27 25/9। तो ये जो कोऑर्डिनेट आए ये किसके कोऑर्डिनेट आए, क्यू के। और ये क्यू क्या है, यस ये क्यू मेरा क्या निकला फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना आ गया। अगर आप इस क्यू के साथ इस पी में कौन सा फॉर्मूला लगा दे, डिस्टेंस फॉर्मूला, तो ये लेंथ निकल आएगी आपको। कई बार हमसे लेंथ पूछते हैं, फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है। तो आप लेंथ को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो लेंथ भी निकाल सकते हैं। देखिए लेंथ कैसे निकालेंगे, तो लेंथ निकालने का तरीका, इसको इसमें से माइनस कर देंगे। देखिए 17/9 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस का 11/9 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 25/9 और माइनस 1 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट, ये मुझे क्या देगा पी क्यू। और जब मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूंगा तो मेरे पास क्या जाएगी, इसकी लेंथ निकल आएगी। ये जो लेंथ होगी कौन सी, परपेंडिकुलर लेंथ। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी किस तरह से मैंने परपेंडिकुलर लेंथ आपको निकालना सिखाया। तो एक क्वेश्चन अपन और बनाते हैं इस तरह का, ठीक है, फिर उसके बाद अपन इसके अंदर रिफ्लेक्शन की बात करेंगे। तो वन अनदर क्वेश्चन और देखते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परपेंडिकुलर के बारे में पूछना, और फिर हम एक नया क्वेश्चन बना लेंगे। देखिए तो एक वन अनदर क्वेश्चन, इस बार इस पॉइंट को ले लेते हैं 1 2 3, इस लाइन को ले लिया x माइनस 1/2 y प्लस 1/1 और z माइनस 1/2 ले लेते हैं। देखिए और वही कैलकुलेशन है, क्या निकालना है क्यू। तो हमारे पास क्वेश्चन वही है, फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। पहला क्वेश्चन तो वही है, फाइंड द फुट्स ऑफ परपेंडिकुलर। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास ये पूछ सकते हैं, फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, फॉर सम वैल्यू ऑफ लैम्डा, फॉर सम वैल्यू ऑफ लैम्डा, अपन को लैम्डा की ऐसी वैल्यू चाहिए जब ये क्या बनाएगा क्यू, इट विल डिनोट्स क्यू। हमें लैम्डा की वो वैल्यू चाहिए जब ये क्या बनाता हूं, क्यू बनाता हूं। तो इसको हम किसके इक्वल कर देंगे, लैम्डा से। तो देखिए यहां से कोऑर्डिनेट आ जाएंगे क्यू के, क्यू के क्या कोऑर्डिनेट आएंगे 2 लैम्डा प्लस 1, 2 लैम्डा प्लस 1। वाई कोऑर्डिनेट कितना आएगा, कैलकुलेशन को चेक करते रहे, ये कितना आएगा देखिए लैम्डा माइनस 1, इसको इक्वल करेंगे तो लैम्डा, और ये कितना जाएगा माइनस 1। और जेड कोऑर्डिनेट कितना आएगा देखिए, ये कितना है 2 लैम्डा प्लस 1, 2 लैम्डा प्लस 1। ये किसके कोऑर्डिनेट आ गए, यस ये आ गए क्यू के कोऑर्डिनेट। किसकी टर्म्स में, लैम्डा की टर्म्स में, जो आपको लैम्डा कैलकुलेट करना है। अब हम निकालेंगे डी आर ऑफ पी क्यू, जिसको हम यूवीडब्ल्यू से डिनोट करते हैं। आप चाहे तो किसी और से भी डिनोट कर सकते हैं। तो डी आर निकालने के लिए क्यू चाहिए और पी चाहिए, ये दोनों मेरे पास है।
तो 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 1, ये हो गया लैम्डा माइनस 1 माइनस 2, ये हो जाएगा 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 3। सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा 2 लैम्डा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो लैम्डा माइनस 3, और इसको सिंप्लीफाई करते तो कितना है देखिए 2 लैम्डा माइनस 2। अगेन ये 1 से 1 कैंसिल, 2 लैम्डा, ये हो गया लैम्डा माइनस 1 माइनस 2, तो 2 लैम्डा लैम्डा माइनस 3, ये हो जाएगा 2 लैम्डा प्लस 1 और माइनस 3, तो 2 लैम्डा माइनस 2। ये क्या निकला है बेटा, ये निकला है डी आर, किसके, डी आर ऑफ क्या पी क्यू। डी आर ऑफ आर एस देखते हैं, तो आर एस के डी आर देखिए, इसके साथ 1 है, इसके साथ 1 है, इसके साथ 1 है, तो कोई टेंशन नहीं है। तो डी आर कितने होंगे इसके, 2 1 और 2, ये इसके डी आर हो गए। अब मुझे मालूम है कि ये लाइन आर एस इसके क्या है, परपेंडिकुलर है पी क्यू के, तो परपेंडिकुलर की कंडीशन अपन अप्लाई कर देंगे। तो परपेंडिकुलर कंडीशन लगाते हैं इसके अंदर, देखिए, और फिर किसको कैलकुलेट करेंगे उससे, यस उससे कैलकुलेट वैल्यू जाएगी इसकी लैम्डा की, जो अपन को चाहिए थी, जो अपनी रिक्वायर्ड कंडीशन थी। इसका मतलब मुझे वो वैल्यू लैम्डा की चाहिए थी जब ये क्या बनाता था क्यू। तो कंडीशन लगाएं 2 लैम्डा, तो कंडीशन क्या होती है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 कितना होता है 0, राइट। तो देखिए a1 a2 कितना हुआ 2 लैम्डा, a2 a1 a2 कितना 2 प्लस b1 कितना है लैम्डा माइनस 3, और b2 कितना है देखिए 1 प्लस c कितना हो गया 2 लैम्डा माइनस 2, और c2 कितना हो जाएगा 2 इक्वल टू कितना 0। सिंप्लीफाई करते हैं 4 लैम्डा प्लस लैम्डा माइनस 3 प्लस कितना है देखिए 4 लैम्डा और माइनस का 4 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं 4 लैम्डा लैम्डा और ये कितना 4 लैम्डा 9 लैम्डा, 9 लैम्डा माइनस 3 माइनस 4 कितना माइनस 7 इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी है 7/9। तो ये लैम्डा की वो वैल्यू आई, अब आपको मीनिंग समझ में आ गया होगा। ये लैम्डा की बेटा वो वाली वैल्यू आई जिससे क्या बन जाएगा ये क्यू बन जाएगा, राइट। तो आपने वो वैल्यू कैलकुलेट करी है। आप कहेंगे सर कैसे कैलकुलेट करी मैंने वो वैल्यू, तो देखिए आपने इसमें कौन सी कंडीशन लगाई है, आपने परपेंडिकुलर की कंडीशन लगाई है। अगर आप कोई और कंडीशन लगाते एंगल की या किसी चीज की तो वो वाला वैल्यू लैम्डा आ जाता। जब आपने कंडीशन परपेंडिकुलर की लगाई है तो 100% है जो वैल्यू भी आएगा कौन सा आएगा क्यू का ही आएगा, राइट। अब आपको समझ में आ गया होगा जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, तो ये आ गया। अब इसको हम किस में रख देंगे क्यू में, तो क्यू के कोऑर्डिनेट आपके ये थे, इसके अंदर रख देंगे तो हमारे किसके कोऑर्डिनेट जाएंगे, यस। तो ये एक्स वाई और जेड ये कोऑर्डिनेट किसके थे क्यू के। तो देखिए 2 लैम्डा की वैल्यू 7/9 प्लस 1 कितना आ गया 14, 14 और 9, 14 और 9 कितना हो गया 9 एलसीएम ले ले तो 14 प्लस 9, राइट। तो देखिए कितना आ जाएगा ये 23/9, गॉट माय पॉइंट, राइट। ये कितना आ जाएगी देखिए 7/9 माइनस 1, तो इसका एलसीएम ले तो माइनस का 2/9, इसको सिंप्लीफाई करें तो ये कितना हो जाएगा 14/9, राइट। 14/9 और प्लस का 1, तो अगेन सिमिलर वही आएगा कितना कितना जाएगा 23/9। तो मेरा पॉइंट कितना है 23/9 माइनस का 2/9 और 23/9, ये मेरा इसका आंसर आ गया। ये कौन सी चीज आई, यस ये मेरे पास आ गया क्यू। अब आपसे सेकंड क्वेश्चन में पुटअप कराएं कि इसकी लेंथ बताएं। अब जब आपके पास क्यू आ चुका है, पी आपको नॉन है, तो इसको सबट्रैक्ट करके क्या निकालेंगे अपन इसकी लेंथ। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, देखिए लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, तो पी क्यू कितना आएगा अंडर रूट 23/9 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा माइनस का 2/9 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 23/9 माइनस 3 का होल स्क्वायर। आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू निकल आएगी, यस 100% ये लेंथ आ जाएगी। तो ये मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा, टॉपिक आपको समझ में आ गया किस तरह से अपन इसको सॉल्व करा। अब यहाँ से अपन से एक क्वेश्चन और डिस्कस कर सकते हैं। वो क्वेश्चन क्या डिस्कस कर सकते हैं कि आपसे इसका रिफ्लेक्शन पूछ सकते हैं। तो देखिए हम एक क्वेश्चन और लेते हैं रिफ्लेक्शन से रिलेटेड। तो पहले मैं आपको इसकी थ्योरी समझाता हूँ, फिर मैं आपको इसका रिफ्लेक्शन निकालना सिखाऊंगा कि किस तरह से इसका रिफ्लेक्शन निकलेगा। तो देखिए बड़ा आसान है,
ज्यादा टिपिकल नहीं है क्योंकि अपन ने जो मेजर मेजर काम है वो तो कर रखा है, बस आपको थोड़ा सा और समझना है। देखिए तो टॉपिक क्या हुआ, रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू लाइन, रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू लाइन। तो देखिए टॉपिक को क्या समझेंगे, ये रिफ्लेक्शन चाहिए होता है ये। तो आप देखिए जब रिफ्लेक्शन निकालना चाह रहे हैं तो 100% है ये लेंथ और ये लेंथ तो क्या होगी, इक्वल होगी, और ये क्या होगा इसके परपेंडिकुलर। तो आपने इतना काम तो कर रखा है, इस क्यू को निकाल रखा है, राइट। बस थोड़ा सा चीज और अपन को एक्स्ट्रा समझनी है। 99% काम अपना हुआ पड़ा है, बस 1% काम और समझ लीजिए। तो देखिए सबसे पहले P था अल्फा बीटा गामा, आपने Q निकाला था, Q के कोऑर्डिनेट निकाले थे QX, QY और QZ। ये मैं लाइट कर लेता हूं कि आपने QX, QY और QZ निकाल लिए जो क्वेश्चन दे रखा होगा उसके अकॉर्डिंग, राइट। इसको मैं लिख देता हूं P डैश। अब आपको मालूम ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है, लेकिन मैं लेंथ की अप्रोच नहीं लगाऊंगा, लेंथ की अप्रोच नहीं लगाएंगे। अपन क्या करने वाले हैं, इसको ले लेते हैं अल्फा डैश, बीटा डैश और गामा डैश। अपन अप्रोच लगाएंगे इंटरनल डिवीजन या मिड पॉइंट की। तो अगर अपन गौर से देखें तो ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है, ये कहना चाह रहा था मैं, ये लेंथ इक्वल है, तो ये पॉइंट जो क्या होगा, ये पॉइंट मेरा क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। ये क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। इसका मतलब मैं मिड पॉइंट की थ्योरी लगाऊंगा, इसका मतलब इसका और इसका सम। तो मैं क्या कहने वाला हूं कि अल्फा प्लस अल्फा डैश डिवाइडेड बाय 2, ये क्यू के एक्स कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा, क्यू एक्स के, इसका और इसका सम डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, राइट। ऐसे ही कितना होगा, बीटा प्लस बीटा डैश डिवाइडेड बाय 2, ये क्या होगा, क्यू वाई के इक्वल होगा। और ऐसे ही गामा प्लस गामा डैश, तो गामा प्लस गामा डैश डिवाइडेड बाय 2, ये किसके इक्वल होगा, क्यू जेड के इक्वल होगा। तो आपके पास देखिए क्यू एक्स नॉन है, क्यू वाई नॉन है और क्यू जेड, क्योंकि आपने कैलकुलेट करना आ गया आपको। तो यहां से ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास, अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2QX माइनस अल्फा, ये अल्फा डैश आ गया। बीटा डैश आ जाएगा कितना, 2QY माइनस बीटा, और ऐसे ही गामा डैश आ जाएगा हमारे पास कितना, 2QZ और माइनस का गामा। तो ये अल्फा बीटा गामा आपने कैलकुलेट कर लिया। अगर आप इसको देखें तो ये अल्फा बीटा गामा क्या है, ये अल्फा बीटा गामा मेरी रिफ्लेक्शन ही तो है जो मैंने फटाफट निकाल ली। तो आपको रिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना आ गया। अब मैं इस पे क्वेश्चन लेके अपन इसको सॉल्व करते हैं, एक क्वेश्चन बना लेते हैं। देखिए तो देखिए क्या लिख सकते हैं, फाइंड द रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट। तो पॉइंट ले लेते हैं 1 1 और 1 विद रेस्पेक्ट टू लाइन। तो लाइन ले लेंगे, ये पॉइंट हो गया 1 1 1 और आपको ये रिफ्लेक्शन निकालना है, राइट। सबसे पहले लाइन कंसीडर करें, कोई लाइन ले लेते हैं अपन, x प्लस 1 बाय 1, y माइनस 1 बाय 2 और z माइनस 1 बाय 3, ऐसा ले लिया मैंने। x प्लस 1 बाय 1, इस लाइन को लाइट कर लिया, x प्लस 1 बाय 1, y माइनस 1 बाय 2 और z माइनस 1 बाय 3, राइट। तो ये हो गया y माइनस 1 बाय 2 और z माइनस 1 बाय 3। इसका नाम देते हैं RS, ये Q, ये P और ये P डैश। अब इसको हम लिख देंगे क्या, लैम्डा। क्या लिखेंगे, लैम्डा, और लिख देंगे फॉर सम वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा इट विल डिनोट क्या बनाएगा, Q। सेम वही प्रोसीजर जैसा अपन ने इससे पहले 2 क्वेश्चन में कराया, सेम वही प्रोसीजर यूज करना है। फॉर सम वैल्यू ऑफ लैम्डा इट विल बी नॉट Q। तो Q के कोऑर्डिनेट निकालते हैं, देखिए तो कितना आएगा, लैम्डा माइनस 1 x कोऑर्डिनेट, जिसको हम QX भी बोल देते हैं, QX, QY कोऑर्डिनेट कितना आएगा, 2 लैम्डा प्लस 1 और QZ कोऑर्डिनेट, इसका मतलब Q के कोऑर्डिनेट चल रहे हैं 3 लैम्डा प्लस 1। देखिए तो ये हो गया 2 लैम्डा माइनस 1, ये 2 लैम्डा प्लस 1 और ये कितना 3 लैम्डा प्लस 1, राइट। अब यहां से dr देखिए, dr ऑफ RS
आर एस के डी आर कितने हैं 1 2 3 और यहां मैं निकालता हूं डी आर ऑफ पी क्यू। तो पी क्यू के डी आर निकालने के लिए इसको इसमें से माइनस करेंगे तो देखिए कितना आएगा, यू वी डब्ल्यू से डिनोट करते थे अपन इसको, तो लैम्डा माइनस वन 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 1 और 3 लैम्डा प्लस 1 माइनस 1। तो सिंप्लीफाई करें तो लैम्डा माइनस 2, ये वैल्यू कितना है 2 लैम्डा और ये वैल्यू कितना है मेरे पास 3 लैम्डा। तो देखिए लैम्डा माइनस 2 2 लैम्डा और 3 लैम्डा। अब ये जो पी क्यू है वो क्या है, परपेंडिकुलर सेम आर एस के, सेम वही फंडामेंटल, इससे किसकी वैल्यू निकल आएगी लैम्डा की। तो सबसे पहले अपन ये कंडीशन लगाएंगे परपेंडिकुलर की। तो परपेंडिकुलर कंडीशन क्या थी, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 कितना 0। तो कंडीशन लगाते हैं 1 और एक ये लैम्डा माइनस 2 इंटू 1 प्लस 2 लैम्डा मल्टीप्लाई विथ 2 प्लस 3 लैम्डा मल्टीप्लाई विथ 3 इक्वल टू 0, राइट। ये इसमें सॉल्व कर लेंगे इसको, देखिए तो कितना आएगा लैम्डा की वैल्यू, यहां से ये हो जाएगा लैम्डा माइनस 2, ये कितना हो गया 4 लैम्डा, ये कितना हो गया 9 लैम्डा इक्वल टू 0, राइट। तो देखिए कितना आ गया 10 14, तो 14 लैम्डा इक्वल टू 2। तो लैम्डा की वैल्यू कितना आ गया 1/7। अगर लैम्डा की वैल्यू अपन इसमें रखेंगे क्यू वाले कोऑर्डिनेट में तो क्यू एक्स क्यू वाई क्यू जेड आ जाएगा। तो क्यू एक्स क्यू वाई और क्यू जेड, तो क्यू एक्स कितना था मेरे पास था लैम्डा माइनस 1, राइट। तो लैम्डा की वैल्यू कितना होगा 1/7 माइनस 1, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस का 6/7। क्यू वाई कितना होगा 2 लैम्डा प्लस 1, 2 लैम्डा प्लस 1 था तो 2/7 प्लस 1 तो 9/7 और ये कितना था क्यू जेड 3 लैम्डा प्लस 1 3 लैम्डा प्लस 1 तो कितना आ जाएगा, देखिए लैम्डा की वैल्यू 3, तो 3/7 प्लस 1 कितना 10/7। तो आपके पास किसके कोऑर्डिनेट निकला है बेटा, ये आपके पास कोऑर्डिनेट आ गए क्यू एक्स क्यू वाई और क्यू जेड। तो क्यू के कोऑर्डिनेट निकले मेरे पास ये कितना 6/7 माइनस का 6/7 9/7 और 10/7, ये तीनों कोऑर्डिनेट आ गए, माइनस के 6/7 9/7 और 10/7। अब मैं इस कोऑर्डिनेट को ले लेता हूं अल्फा डैश बीटा डैश और गामा डैश, राइट। और इसमें अपन कौन सी कंडीशन लगाने वाले हैं, मिड पॉइंट की। मिड पॉइंट की कंडीशन क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये दोनों लाइन आपस में कैसी है परपेंडिकुलर हैं और ये पॉइंट क्या है इसका मिड पॉइंट है, ये लाइन इस लाइन के क्या है इक्वल है। तो देखिए अल्फा प्लस 1 अल्फा डैश प्लस 1 इक्वल टू 2 किसके इक्वल होगा माइनस का 6/7। इसको तो शिफ्ट कर दें तो अल्फा डैश प्लस 1 इक्वल टू माइनस का 12/7 और यहां से अल्फा डैश की हो जाएगा माइनस का 12/7 माइनस 1, राइट। तो माइनस का 19/7, ये मेरे पास क्या निकला है अल्फा डैश। सिमिलर बीटा डैश प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 किसके इक्वल करेंगे 9/7, तो 9/7 इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो बीटा डैश प्लस 1 इक्वल टू 18/7, इसको तो शिफ्ट करेंगे तो बीटा डैश की वैल्यू कितनी आएगी, बीटा डैश इक्वल टू 18/7 माइनस 1, इसको लेस करेंगे तो 11/7, राइट। तो गामा डैश प्लस 1/2 इक्वल टू कितना 10/7 इसको तो शिफ्ट करेंगे तो गामा डैश प्लस 1 इक्वल टू 20/7 और गामा डैश की वैल्यू कितना आ गया, इसको माइनस करेंगे तो 20/7 माइनस 1 कितना 13/7। तो देखिए आपने जो कोऑर्डिनेट निकाले हो कितना है 19/7 माइनस के 11/7, राइट, और 13/7। ये जो कोऑर्डिनेट निकल का है ये किसके निकल का है, यस P डैश। और P डैश क्या है, P डैश इसका रिफ्लेक्शन पॉइंट है, किसका P का, किसके रेस्पेक्ट में, ये जो आपने लाइन बनाई थी RS इसके रेफरेंस रिफ्लेक्शन पॉइंट है। तो आपको ये मीनिंग समझ में आ गई। तो पेपर में आपसे केवल क्यों पूछा जा सकता है, लेंथ पूछी जा सकती है या फिर ये रिफ्लेक्शन पॉइंट पूछा जा सकता है। तो इस वाले वीडियो में मैंने आपको परपेंडिकुलर की जो कंडीशन थी उसका यूज समझाया। अब मैं आपको अगले वीडियो में इसके और ज्यादा यूज समझाऊंगा, तो देखते हैं आइए।